हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 42 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज सबको देखते हैं और एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। उससे पहले क्या है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बच्चे नए आते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास ये वीडियो इस तरह से जाता रहे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। बोलता है कि 10 लड़कों में n अमरूद बांटे गए, समान संख्या में अमरूद 13 लड़कों में बांटे गए, यही काम 52 लड़कों के साथ भी किया गया। तो n का न्यूनतम अभिष्ट मान क्या होगा, क्या होना चाहिए कि कोई अमरूद ना बचे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि n का न्यूनतम अभिष्ट मान ज्ञात करें। n का न्यूनतम अभिष्ट मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 लड़का और 13 लड़का और 52 लड़का के बीच में कुछ अमरूद का टुकड़ा अमरूद था और उसको बांटा गया। तो वो सारे बच्चों को बांट करके कोई भी अमरूद ना बचे। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इस तरह का प्रश्न को क्या करना है, कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, बस एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आएगा वो वही आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 लड़का है, उसके बाद 13 लड़का है, उसके बाद 52 लड़का है, ठीक है। इसी के बीच में अमरूद को बांटना है। तो इसको बांट करके ऐसा ऐसा बांटना है कि न्यूनतम संख्या आवे। तो न्यूनतम संख्या क्या होता है, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो वही आपका इसका न्यूनतम संख्या हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 10 है तो इसको तोड़ेंगे 5 गुना 2 में, ठीक है। ये 13 है तो इसको तोड़ेंगे 13 गुना 1 में, ठीक है। ये 52 है तो इसको तोड़ेंगे 13 गुना 2 गुना 2, आ गया। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो बड़ा है उसको उठा लेना है। देखिए 5 है, 2 है, 13 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें 13 आपका है, तो 13 को उठा लेंगे। और इसमें देखिए 5 1 है तो 5 उठा लेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 है, तो 2 तो यहाँ कॉमन में आ रहा है, तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा और 1 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 पचे 65, 65 गुना 4 कितना होता है, 4 पचे 20 का जीरो हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, मतलब 260 इसका एलसीएम आएगा। और यही इसका न्यूनतम संख्या होगा और यही एन का मान भी लिख लेगा। और एन बराबर क्या माने हुए, अमरूद। तो एन बराबर आपका 260 अमरूद निकल के आया, जो कि ऑप्शन ए में है, ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। बोलता है दो संख्याओं की 2 अंकों की संख्या और उसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने पे मिलने वाले संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए आपसे बोल रहा अधिकतम संख्या, तो ऑप्शन के अनुसार चेक करना है कि इसमें अधिकतम कौन है। तो सबसे अधिकतम देखिए 99 है, ठीक है। तो ये 99 से वो संख्या कटता है कि नहीं, ये चेक करना है हमको। तो देखिए बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या, कोई भी 2 अंक उठा लीजिए आप, आपका मन से कोई भी 2 अंकों को उठा लीजिए। अब मान लीजिए उठाते हैं आपका 25, 2 अंकों वाली संख्या 25 होता है ना, उठा लिए 25। जब 2 अंकों वाली संख्या 25 उठा लिए, अब बोलता है इसका स्क्वायर माइनस ये अंकों को बदल दीजिए। तो ये अंक बदल रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, तो आपका हो जा रहा है 52। और इसका स्क्वायर, ये दोनों का अंतर जो आएगा ना वो किससे कटेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए 52 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 52 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 का जीरो हाथ में 2, 5 पचे 25, 25 दो कितना होता है 27, मतलब 2704 आएगा, ठीक है। ये 52 का स्क्वायर आ गया, माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। यही दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर आप कितना निकलेगा, तो घटा दीजिए। तो ये दोनों का अंतर आपका निकल के आएगा 20, मतलब 2079, ठीक है। ये निकल के आया। अब चेक करना है कि ये 2079 किससे कटता है। तो देखिए आप भी देखिए इससे तो 9 से भी कट रहा है।
तो 9 तो देखिए आपका न्यूनतम संख्या है, कुछ बच्चे 9 मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 तो न्यूनतम संख्या है ना। उससे पहले ऑप्शन में देखिए 0 है, 10 है, तो इससे नहीं कटेगा। मतलब जो संख्या 9 से कट रहा है वो संख्या 99 से भी कटेगा। देखिए ये संख्या 99 से कट जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो दो संख्यों वाली अधिकतम संख्या कौन है, वो आपका 99 होगा, 99 से वो कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 99 आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि इतना में इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना के पावर आपका कितना दिया हुआ है तो 174। तो इतना के पावर 174 टाइम करिए, आपका आंसर आ जाएगा, उसको गुना करते रहिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से करने में मतलब कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसा करने से ऐसा होगा कि हो भी नहीं सकेगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप देखिए इसका लास्ट अंक देखिए, इसका लास्ट अंक देखिए, इकाई अंक बोल रहा है तो इकाई अंक इसका कौन है, 7 है। बस 7 को उठा लीजिए, आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पावर में रहता है तो पावर का 2 अंक लेना है, पावर का 2 अंक लेना है, उसको 4 से भागा देना है, और जो शेष बचता है वो पावर में रख देना है, और पावर को उसको सॉल्व करके जितना आएगा उसका इकाई अंक आपको आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पावर का 2 अंक लेना है, तो कितना पावर का 2 अंक है, तो आपका 74 है। इसको 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3, कितना आया इतना, 4 अठी 32। शेष कितना आया, तो शेष आपका आया 2। तो यही शेष को इसका पावर में रख देना है। तो 7 के पावर 2 आएगा तो कितना आएगा, 7 के पावर 2 होगा तो आपका आएगा 49। जब 49 आएगा तो इसका 49 का इकाई अंक कितना है, तो 9 है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा, 9 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई भी कभी भी कोई जैसा भी रहे, इसमें देखिए एक रूल भी होता है कि 7 होता है, 6 होता है, उस पर रूल आता है। लेकिन रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि पावर में जितना रहेगा उसका 2 अंक ले करके उसको 4 से डिवाइड करके उसका शेष ले करके, और जितना अंक रहेगा उसका लास्ट अंक का पावर डाल देना है, और उसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसका इकाई अंक आपसे जो पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या अनुमानित मान होगा। देखिए आपसे बोल रहा है एक्सपेक्टेड, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हल कर दीजिए। तो 2 है, 7 है, इंटू 1/8 प्लस 3/7 भागा है, तो इसको गुणाम करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 14/6 आएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, 6 7 दूना 14 और 3 दूना 6, ये कट जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। आपका एक आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, तो 2/7 अठी 56 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 56 1 57 बटा कितना आएगा आपका, और सॉरी 56 2 58, 58 बटा क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक है। ये देखिए 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो आपसे 1 से 1 पॉइंट मतलब समथिंग आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है एक्सपेक्टेड मान क्या है, तो एक्सपेक्टेड मान देखिए आपका 1 ही है, क्योंकि 1 के आपका 1 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो आपका देखिए 1 ही आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 नहीं होगा, अगर जो 1.5 से ज़्यादा होता तब आप 2 मार सकते हैं, लेकिन 1.5 से कम होगा, ठीक है। इसीलिए आप इसका आंसर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां बोलता है P और Q एक कार्य को 21 दिनों में करते हैं, Q और R उसी कार्य को 35 दिनों में करते हैं, जबकि R और P 28 दिनों में करते हैं। यदि P उस कार्य को अकेले करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, दोनों साथ कर रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या कैसे कैसे कर रहा है। एक हो गया P प्लस Q, कितना दिन में कर रहा है, तो 21 दिन में कर रहा है। Q प्लस R कितना दिन में कर रहा है, तो 35 दिन में कर रहा है। और यहाँ पे आपका है R प्लस P कितना दिन में कर रहा है, तो आपका 28 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से पहले कुल काम निकाल लीजिए। तो कुल काम कितना होगा, 21 35 28 का एलसीएम ले लेंगे। तो 21 35 28 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका, तो 420 आएगा, ठीक है। आपका 420 आ जाएगा, आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो 420 भागा 21 करें, कितना होगा, 21 दूना 42 होता है, मतलब 20 आएगा इसका। 420 भागा 35 करेंगे, कितना आपका है, 12 आएगा। और 420 भागा 28 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 415 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि P और Q एक दिन में 20 काम करता है, Q और R एक दिन में 12 काम करता है, R और P एक दिन में 15 काम करता है।
देखिए एफिशिएंसी उसको कहते हैं, एक दिन में किया गया काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं, कि कोई आदमी एक दिन में कितना काम करता है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो यानी एक दिन में देखिए पी ओ क्यू कितना कर रहा है तो 20 काम, और क्यू आर कितना कर रहा है तो 12 काम, और आर पी कितना कर रहा है तो 15 काम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए 2 पी है, 2 पी है, 2 क्यू है और 2 आर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 2 पी 2 क्यू 2 आर, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, पी प्लस आर प्लस क्यू, ठीक है, ये बचेगा। तो ये सब मिला के कितना ले रहा है टाइम यहाँ से, तो देखिए 20 और 12 कितना होगा, 20 12 आपका 22, और 22 और 15 कितना हो जाएगा, 22 और 15 हो जाएगा कितना, 22 15 हो जाएगा आपका 40, हाँ 47 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 47 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं पी प्लस आर प्लस क्यू कितना होगा, तो 47/2 हो जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ से हटा देते हैं। तो क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके कर रहा है एक दिन में कितना काम, तो 47/2। पूछता है किसका, तो पूछता है पी, पी एक दिन में पी पूरे काम को कितना दिनों में करेगा। तो देखिए पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, अगर जो पी प्लस क्यू प्लस आर में से क्यू और प्लस आर को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा ना पी का मान। तो इसमें से आप क्यू प्लस आर का मान घटा दीजिए, तो क्यू प्लस आर का मान कितना है, तो 12। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो इसको हल करिएगा तो आपका आएगा 23/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 23/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए उसको काम करना है कितना, तो 420। अब एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 23/2 काम कर रहा है, तो 420 काम करने में कितना समय लगेगा, तो यहीं पे देख लीजिए 420/23, 2 चल जाएगा ऊपर, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, हल कीजिए कितना आएगा आपका, तो 42 गुना कितना होता है, तो 84, 84 बटा आएगा आपका 23, 84/23 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए ये भी एक टाइम एंड वर्क से प्रश्न है। बोलता है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और ए एवं बी एक साथ उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए उसी तरह से बनाना है, ए ले रहा है कितना दिन, तो 20 दिन, और ए प्लस बी कितना दिन ले रहा है, तो वो 16 दिन में। तो यहाँ से कुल काम निकाल लीजिए, तो कुल काम कितना होगा, 20 और 16 का एलसीएम लीजिएगा कितना आपका आएगा, 80 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 80/20 करेंगे कितना आएगा आपका, 20 चौक 80, और 80/16 करेंगे तो कितना आएगा, 16×5 = 80, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए एक दिन में 4 काम करता है और ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो यहाँ से बी का मान निकल जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही पूछता है कि बी पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, तो 80/1 दिन में करेगा, बराबर आपका 80 दिन उसको लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए आसान सा प्रश्न है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। बोलता है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 680 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रेन ए से बी की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति के साथ ए पर वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है। देखिए ये ए और बी 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच, हाँ ए और बी के बीच देखिए 2 स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है। कोई आदमी जाता है कितना गति से, तो वो जाता है गति अपना 40 की गति से जाता है, लेकिन फिर उस कौन सी गति से आ जाता है, तो वो 60 की गति से वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि औसत चाल क्या होगा। तो देखिए समान दूरी समान है, तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। इसका देखिए 680 का कोई काम नहीं यहाँ पे है, अगर जो और कुछ पूछता तो यहाँ 680 का मतलब समय पूछता तो यहाँ पे इसका यूज हो सकता है, लेकिन आपसे चाल ही पूछ रहा है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जा रहा है 40 से, वही डिस्टेंस को मतलब आ रहा है 60 से, तो यहाँ से निकाल दीजिए, इसका मान पुट कर दीजिए। तो 2 × 40 × 60, और 60 + 40 करेंगे तो आपका 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और कितना 24 दूना कितना होगा, तो 48, तो 48 किलोमीटर प्रति आवर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। बोलता है विनोद कुमार ने 1600 रुपया 3 वर्ष के लिए और 1100 रुपया 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर निवेश किए।
यदि इन सभी निवेश पे कुल ब्याज 506 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए आप पढ़े होंगे SI बराबर P/R/T/100, ठीक है, ये पढ़े होंगे। देखिए दोनों मिलाकर उसको कितना मिल रहा है ब्याज, तो 506 रुपया मिल रहा है। तो दोनों मिलाकर उसको ब्याज कितना मिल रहा है, तो 506 रुपया मिल रहा है। लेकिन यहाँ से ब्याज निकालिए तो मूलधन आपका कितना है, तो मूलधन आपका 1600 है पहला स्थिति में। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है उसको 3 वर्ष। आपसे क्या पूछता है, टाइम पूछता है, टाइम को आप T मान लीजिए, डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरा स्थिति में कितना पैसा ले रहा है, तो वो ले रहा है 1100 रुपया। कितना समय के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। समय हाँ 4 वर्ष के लिए। दर दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, समय नहीं पूछ रहा, दर पूछ रहा है। यहाँ पे समय, यहाँ पे दर कर लीजिए, आर कर लीजिए, यहाँ पे भी आर कर लीजिए, ठीक है, बटा 100। और यही दोनों मिला के उसको कितना मिल रहा है, तो दोनों मिला के मिल रहा है 506 रुपया, ठीक है। इसको जब हल करिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 16×3 = 48 आर प्लस 11×4 = 44 आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 506 आ जाएगा। तो 48 और 44 कितना होगा, तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, मतलब 92 आर बराबर कितना आपका आएगा, तो 506 आएगा। तो यहाँ से आर बराबर निकल जाएगा, तो 506/92 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 506/92 करेंगे तो आपका ये देखिए 5 बार में, सॉरी यहाँ 92 ही आएगा, 11×4 = 44, 16×3 = 48, 16×3 = 11×4 = 48 आर प्लस 44 आर बराबर कितना होगा, यहाँ पे 44 है, तो आपका आ जाएगा कितना, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 1 9, हाँ, तो 506/92 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा कितना आपका आएगा, तो 5.5% आपका आंसर होगा, जो कि रेट होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है। बोलता है एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 10% की छूट देता है, लेकिन वह जिस भार का प्रयोग करता है वह 15% कम है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु, देखिए आपसे पूछ रहा है कि तो क्या भार का प्रयोग करता है, मतलब इसको आप किलोग्राम या ग्राम में लेके बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 ग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर 10% छूट दे रहा है, तो कितना छूट दे रहा है, तो वो 90 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि उस पर जिस भार का प्रयोग करता है 15% कम रहता है, तो ये 100 की जगह पे कितना वो दे रहा है, तो वो दे रहा है कितना, तो आपको 100 का 15% कम करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 85 आएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है कितना उसको लाभ या हानि हो रहा है। देखिए 90 ग्राम के स्थान पे वो 85 ग्राम ही तौल रहा है, ठीक है। 90 ग्राम के स्थान पे 85 ग्राम ही तौल रहा है, तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है दुकानदार को, तो 5 का फ़ायदा हो रहा है, कितना में, तो 90 में इंटू 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 50/9% आ जाएगा। क्या आएगा, 50/9 आ जाएगा। ये 9 से इसको काट दीजिए तो 9 चौक 9 पचे 45, हाँ 9 पचे 45, 5 9 पचे 45, मतलब 5.6% आपका लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। सॉरी लगता है आंसर गलत है, 5.5 नहीं है, उसको भागा दे ही दीजिए ना, 50/9 कर दीजिए, 9 पचे 45, 5.0, फिर 9 पचे 45, 5.55 ही आएगा, ठीक है। 5.55 मतलब कर सकते हैं आप, 5.6 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है। बोलता है कि किसी संख्या के 296 से भाग देने पे 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 73 से भाग देने से क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न को क्या करना है कि जितना शेष बचता है ना, और जिससे भागा देने के लिए लास्ट में बोल रहा है, उसी को उसमें भागा दे देना है, और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है शेष बच रहा है कितना, 75, तो 75 में आप 37 से भागा दे दीजिए,
तो 2 बार में लगेगा। 37 में कितना होता है 74, कितना बच रहा है तो 1। तो यही आपका एक राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ए आपका सही आंसर है, ठीक है। इससे कोई इसका ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा रहे तो शेष में ही उसको शेष से भागा दे देना है, ठीक है। देखिए शेष आपको बच रहा 75, भागा देने को बोल रहा है 37, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है कि 18 किलोग्राम वाले एक गेहूँ 14 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाले 45 किलो गेहूं में मिलाया जाए तो जिससे कि मिश्रण 18.48 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचने पे 10% का लाभ हो, ठीक है। देखिए पहला गेहूं है और दूसरा गेहूं है। तो पहला गेहूं का मूल्य कितना है तो आपका 18 रुपया केजी है। दूसरा गेहूं का मूल्य कितना है तो 14 रुपया केजी है। और तीसरा गेहूं का मूल्य कितना है तो वो बेच रहा है कितना रुपया में तो 18.48 रुपया में बेचता है, तो उसको 10% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं कितना तो 18.48। क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं तो 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब 110, तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट छाट कीजिएगा, 2 जीरो आ जाएगा नीचे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। ये आप कितना आ जाएगा, ये इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.8 आ जाएगा, ठीक है। 16.8, तो ये 16 पॉइंट क्या आएगा, दोनों का मिश्रण आ गया, ठीक है। तो ये दोनों का मिश्रण इसके बीच में होगा, तो इसके बीच में होगा कितना 16.8, और रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका घट के कितना आएगा 2.8 आएगा अनुपात, इसका घट के कितना आएगा तो 1.2 आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में। तो अनुपात के रूप में कितना आएगा तो अनुपात के रूप में आएगा 7:3 आया। ये क्या निकला, ये निकला आपका क्रय मूल्य का रेशियो निकला। देखिए आपका दूसरा गेहूं का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 45 केजी, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ से कितना केजी निकला हुआ है तो 3 केजी, तो अनुपातिक 3 का मान तो आपका कह सकते हैं 45 नहीं है 54 है, 54 केजी। तो अनुपातिक 1 का मान कह सकते हैं आप कितना तो 18 केजी, ठीक है। जब 1 का मान 18 आ गया तो पूछता है कि 45 केजी से मिश्रण में 18 रुपये केजी मिलाया जाता है, तो पूछता है कि 7 का मान क्या होगा। पहला मिश्रण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 18, तो 7 का वैल्यू कितना होगा तो 18 गुना 7 कर देंगे, 7 8 56 फिर 6 हाथ में 5 7 5 12 मतलब 126 केजी पहला मिश्रण का मान कितना था तो 126 केजी, जो कि ऑप्शन सी में है। सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। बोलता ताज़े फलों में 65% पानी है और मेवे में 30% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितना मेवे बना सकते हैं। देखिए आपका मान कितना है 100 केजी, 100 केजी में ही आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो देखिए पानी का मात्रा को हटा दीजिए और जो उसका गूदा बचता है उसको इक्वल कर दीजिए और रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ताज़े फल में पानी है 65%, तो गूदा कितना बचेगा तो गूदा बचेगा 65 में से 100 में से 65 चल जाएगा, कितना बचेगा तो 35 बचेगा। तो आपका पहला स्थिति में क्या होगा 35% बचेगा पहला गूदा में, ठीक है, ताज़े फल में बचेगा, ठीक है, बराबर। दूसरा मेवा में देखिए 30% पानी है, तो कितना बचाएगा उसमें गूदा तो उसमें बचेगा 70% गूदा बचेगा, ठीक है। तो 70% गूदा बच गया दूसरा स्थिति में, ठीक है। यहाँ से G1 और G2 माने क्या गूदा 1 गूदा 2, तो यहाँ से अनुपातिक निकाल दीजिए 35 गुना 70, तो G1 का मान कितना आ गया, G1 का मान 2 आ गया और G2 का मान आ गया आपका 1, ठीक है। तो रेशियो में आपका आ गया 2:1। लेकिन देखिए आपका बोलता है कि ताज़े फल में 35%, तो बोलो 100 किलोग्राम ताज़े फल में कितने मेवे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही अनुपातिक 2 का मान कितना है तो आपका 100 के बराबर है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा तो आपका 50 आएगा, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का मान 50 मतलब यहाँ भी आपका 50, तो 100 केजी ग्राम में कितना बचेगा मत बनेगा उसका तो 50 किलोग्राम ही उसका मेवा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ही बना सकते हैं। अन्यथा इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका बताए हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आवे आप इस तरह से बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए 65% आपका पानी है, तो उसमें कितना बचेगा पानी गूदा कितना बचेगा तो 35% बचेगा, और यहाँ पे 30% पानी है तो वहाँ कितना बचेगा उसका तो 70% बचेगा, ठीक है। तो पूछता है गूदा, तो x का 70% बराबर कर सकते हैं आप 35,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो बनाना है कितना में, 100 ग्राम में, तो 100 किलोग्राम में बनाना है कितना, तो 1/2 से गुना कर देंगे, कितना फिर भी आएगा आपका 85, 50 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बात बराबर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि एक प्राकृत संख्या p में एक जोड़ा जाता है तब इसके घन का मान 33.1% से बढ़ जाता है, तो p के वर्ग का मान क्या है। देखिए ये भी एक खतरनाक प्रश्न है, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, और समझ में आ गया तो एक झटके में बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए संख्या आपके पास क्या है, तो p है, तो बोलता है उसमें एक जोड़ दीजिए और इसका आप कर दीजिए क्या, तो क्यूब कर दीजिए, बोल रहा है आपका घन, तो घन कर दीजिए। ठीक है, बराबर जो संख्या आपका है क्या, तो p, जब p आपके पास संख्या है उसका घन करते हैं तो कितना से बढ़ जाता है, तो वो 33.1 से बढ़ जाता है। मान लीजिए जब वो 100 होगा तो 33.1 से बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, तो 133.1% से 133 133, अरे यार, कितना होगा, 133.1। ठीक है, ठीक है, 133.1%, तो इसको हट कीजिएगा कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, हटेगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, पी का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, ये पी क्यू को इधर करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, तो p+1/p, सब पे आ जाएगा क्यू, बराबर क्या बचेगा आपका, तो 1331 बटा क्या बचेगा, 1000। ठीक है, तो यहाँ से p+1/p करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट इधर चल जाएगा घन, तो घन चल जाएगा तो देखिए 11 का क्यू है तो 11 बटा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप p का मान निकाल दीजिए, तो तिरछा गुना कर दीजिए, तो तिरछा गुना कीजिएगा तब क्या आएगा आपका, तो आपका आएगा 11p बराबर 10p+1, तो ये 10p को इधर लाइएगा तो क्या होगा आपका, यही होगा ना, 10p, अच्छा 10 होगा ना यहाँ पे 10, हाँ, तो आपका इधर आ जाएगा क्या, तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो p का मान नहीं पूछता है, बोला p के वर्ग का मान, तो p का वर्ग का मान करेंगे 10 का वर्ग कर देंगे कितना आएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 आएगा, 100 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि 11 पारियों तक वीरेंद्र सहवाग का एक निश्चित औसत रन था। 12वीं पारी में उसने 132 रन बनाए जिससे कि उसके औसत रन में 10 रन की बढ़ोतरी हुई, तो उसका नया औसत क्या है। मान लिया जाए 11वीं पारी में उसने क्या रन बनाया होगा, तो मान लिया जाए 100 रन बनाया होगा। ठीक है, तो जब 12वीं पारी वो खेलता है तो वो कितना रन बनाया, तो उसका औसत रन में 10 रन से वृद्धि हो गया, तो पहले था औसत 10 एक्स और 10 रन बढ़ गया तो 10+x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल दीजिए, तो इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 12x प्लस आएगा 120 माइनस, इसको घटा दीजिएगा तो ये आपका, ये दोनों का अंतर दिया हुआ 132, और यहाँ पे आएगा 11x बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 132 के बराबर आ जाएगा। तो 12x माइनस 11x करेंगे तो आपका x आएगा प्लस 120 बराबर आ जाएगा 132, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो 132 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 12 बचेगा। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 12। तो बोलता है कि 11वीं पारी में क्या कितना उसका औसत था, तो 12 औसत था, लेकिन बोलता है क्या नहीं, उसका नया औसत क्या है, तो नया औसत देखिए 12वीं पारी उसको खेला है ना, तो नया औसत 12वीं, तो x बराबर आपका 12, तो 12+10 कर देंगे तो कितना आएगा, 12+10 करेंगे तो आपका 22 आएगा, 22 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये देखिए आज का लाजवाब प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रूट अंडर यहाँ 5 है, 2 4 3, इसको समझने के लिए आपको मान लिया जाए a है, तो a के पावर आप क्या कर सकते हैं, m/n कर सकते हैं। तो इसको करने में कैसे लिखेंगे, तो करने में लिखेंगे कैसे, तो करने में लिखेंगे m, a तो रहेगा अंदर, ये m जो है ना, m आपका आ जाएगा क्या, तो ऊपर ला आपका आ जाएगा यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, बटा आपका n हो जाएगा,
ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ये करनी यहाँ से ये करनी आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसी तरह से ये लिखा हुआ है, लेकिन आपका यहाँ 5 मान दिया हुआ। तो जब इससे इसमें आना है, जब ये दोनों देखिए बराबर है, अब इसी को हल करना है। तो इससे इसमें आना है तो कैसे होगा, तो इसमें इससे आना है, तो इससे देखिए आपको इसमें आना है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यही दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए, इस तरह से कन्वर्ट कीजिए क्या होगा, तो 243 तो होगा ही। देखिए आपका यहाँ का मान देखिए m था, आपका ऊपर में m था, तो यहाँ पे आ गया क्या, नीचे में आपका m आ गया, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, तो ये 2 बटा आपका 5 आ जाएगा, ठीक। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए कितना है, तो ये 3 के पावर आपका 5 है। यहाँ रख लीजिए, इसको इसको हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 3 के पावर 5 है, के पावर 2/5 है। ये 5 से ये 5 कट गया, तो 3 के पावर 2 बचा, जो कि आपका 9 होगा। यही आपका 9 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले कोई भी सेट में इस तरह से प्रश्न फिर लाएंगे तो वहाँ पे आप समझ ही जाइएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बता दिए हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इससे कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं, इससे कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं, बस यही दोनों आपको याद रखना है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है, जहाँ भी है आप उसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऐसा बना रहे। ऐसा लगता है कि जैसे हम वीडियो डालते हैं तो मतलब लगता है कि पसंद नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग इसको देखते नहीं हैं, और देखते हैं जो बच्चा देखते हैं वो उसको लाइक नहीं करते हैं, और लाइक करने तो दूर की बात है, वो अपना शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, या तो जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अगर जो जितना बच्चा देखते हैं, अगर जो एक एक बच्चा को ही शेयर करेंगे तो बहुत बच्चे तक पहुंच जाएगा, इसका सबको लाभ मिलेगा, ठीक है। बस मेरा यही उद्देश्य है कि सबको लाभ मिले और सब अपना अपना ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।